नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के अंदर जाट कॉलेज से निकाले गए एक्सटेंशन टीचर्स का, जी हाँ, एक्सटेंशन लेक्चरर्स का धरना जो है अब तुल पकड़ चुका है। लगभग हर दिन अलग अलग संगठन यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और संख्या जो है रोजाना बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रही है। देखिए, शिक्षकों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो, देश का भविष्य खतरे में है। छाजूराम जी हम शर्मिंदा है, जी हाँ, छाजूराम जी हम शर्मिंदा है। स्टैंड अगेंस्ट जस्टिस, छाजूराम जी हम शर्मिंदा है, भ्रष्टाचार जिंदा है। और लगातार जो है नारे लगाते हुए ये बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और समर्थन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि अलग अलग संगठन जो समर्थन के अंदर आए हैं और अलग अलग सहायक प्रोफेसरों के समर्थन के अंदर जो टीचर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं, परमानेंट स्टाफ यहाँ पर जुड़े, उनके खिलाफ जो है अलग अलग चीजें निकल करके आ रही है। आप सुनिए सबसे पहले ये भाषण यहाँ पर कि एक गुरु के साथ आजकल इस तरह का, मैं तो तानाशाही रवैया कहूंगा, मटी मारी गई है इस प्रशासन की, मटी मारी गई है इस हर प्रशासन की, मटी मारी गई है हरियाणा सरकार की, मटी मारी गई है मोदी सरकार की। एक गुरु का अपमान करके, एक गुरु की तौहीन करके, एक गुरु को बंधुआ मजदूर बनाने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों, हम तो सिर्फ आज आपके सामने कोई भाषणबाजी करने नहीं आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दिन के अंदर कसक है, टीस है इन गुरुओं के प्रति। अब चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर धरने के ऊपर ही नहीं बैठे हैं, मामला तुल ही नहीं पकड़ा है, बल्कि जो आप लोग ये एक्सटेंशन लेक्चरर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ की जाट कॉलेज की प्रिंसिपल ने जो है मुकदमे दर्ज करवा दिया। जी हाँ, सम्मन इनको भेज दिया गया। और सम्मन किस लिए भेजा गया है? क्योंकि इन लोगों ने अपनी आवाज सोशल मीडिया के ऊपर उठाई है और सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाने की वजह से इन सभी को नहीं, बल्कि इनमें से 10 चुनिंदा लेक्चरर्स को सम्मन भेजा गया है। और चौंकाने वाली बात, गौर से सुनिएगा, चौंकाने वाली बात क्या है? इल्जाम ये लगाए गए हैं कि इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन सम्मन जी ने भेजे गए हैं वो तो आज तक कैमरे के ऊपर आए ही नहीं। जी हाँ, जो आज तक कैमरे के ऊपर नहीं आए वो अभद्र भाषा का प्रयोग आखिरकार कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जो टीचर्स मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या जो है आज इनके खिलाफ सम्मन भेजा गया है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपके खिलाफ जो है सम्मन भेजा गया है, पता चल रहा है वो टीचर्स जो है कभी सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं आए। जी मैडम, कम से कम जैसे 10 लोगों के खिलाफ सम्मन आया है, उनमें से लगभग आधे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ना सोशल मीडिया पे कुछ बोला है, ना ही वो धरने में आगे आए हैं। उन्होंने कभी कुछ एक शब्द भी मतलब इस्तेमाल नहीं किया किसी के भी खिलाफ, किसी भी इनफैक्ट किसी बारे में ओपिनियन तक नहीं दिया है अपना। वो लोग भी आए हैं, तो अगर सम्मन भेजे गए हैं और अगर उसका कोई बेस है तो वो क्या बेस है? होगा तो कोई सामूहिक सबका मिला जुला बेस होगा जिसके बेस पे फैसला लिया जाए। हाँ जी। और आपने मेरे ख्याल से एक कविता लिखी है, वो कविता एक बार आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये धरना जो है लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, मामला जो है गरमाता जा रहा है। और मामला गरमाने के साथ जो है अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं, कई स्लोगन्स निकल करके आ रहे हैं, कई कविताएं जैसे आप लोग JNU के अंदर देखा करते थे, बच्चे लिखा करते थे, वैसे ही आज जो है अध्यापकों ने यहाँ पर कुछ पोएम्स लिखे, एक बार पढ़ करके सुनाना चाहेंगे, बुलंद आवाज में सुनाइए। बिल्कुल मैम, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जब किसान आंदोलन हुआ था या वो ऐसा आंदोलन था जिसको मैंने बहुत बारीकी से देखा था, जिसमें मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई आंदोलन अगर सक्सेसफुल होगा उसमें आपकी कविताएं किसान एंथम बन के उसके बाद उसका एक अलग ही इमोशन था। आज भी अगर किसान एंथम सुनते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं एक तरीके से। उसी वजह से मैंने मेरी भावनाएं जो हैं वो आज लिखी हैं इस पेज के ऊपर। मेरी कविता का शीर्षक है नहीं डरेंगे नहीं हटेंगे। अन्याय के खिलाफ जंग हमारी जारी है, धरने का है 5वां दिन और कैंडल मार्च की तैयारी है। कॉलेज प्रशासन की हमारे खिलाफ हर कार्यवाही हम में और जोश भरती है। सच्चाई के पथ पर है अग्रसर हम, इस बात को पुख्ता करती है।
वो दमन की हर संभव कोशिश करेंगे, वो दमन की हर संभव कोशिश करेंगे। हम साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हर वर्ग के सहयोग के लिए है धन्यवादी हम, हर वर्ग के सहयोग के लिए है धन्यवादी हम। शिक्षक है महोदया, ना कहें उन्मादी हैं हम, शिक्षक है महोदया, ना कहें उन्मादी हैं हम। शिक्षा व संस्कार का हर कदम पर परिचय देते रहेंगे, शिक्षा व संस्कार का हर कदम पर परिचय देते रहेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, सच के पथ पर डटे रहेंगे। हमारे रास्ते की हर रुकावट हमें मजबूर करती है, हमारे रास्ते की हर रुकावट हमें मजबूत करती है। नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, यह दृढ़ निश्चय और दृढ़ करती है। नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, यह दृढ़ निश्चय और दृढ़ करती है। सो आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज कैंडल मार्च की तैयारी है। बिल्कुल, आज मैडम कैंडल मार्च की जोर शोर से तैयारी है। कब निकाला जाएगा, कितने बजे निकाला जाएगा? और अब जो है यहाँ पर GJU के, गवर्नमेंट कॉलेज के, DN कॉलेज के, FC कॉलेज के जितने भी टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, क्या सभी उसके अंदर शामिल होंगे? बिल्कुल मैम, जैसा मैंने कहा इस कविता के माध्यम से भी कि हर वर्ग का सहयोग हमें प्राप्त है। तो हर वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग, कमेरा वर्ग, हर वर्ग का सहयोग हमारे पास है। कर्मचारी संघ, हर किसी का सहयोग हमारे पास है। आज शाम को 6 बजे मटका चौक से इसका शुरुआत होगी इसके लिए, और हम इसको नागौरी गेट तक मैडम लेके जाएंगे। शाम को 6 बजे शांतिपूर्वक हमारा कैंडल मार्च रहेगा। ठीक है। कुछ और टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। मैडम ये बताइए, समन मिलने के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो अब तक की गई है? समन जो आप लोगों को मिला है प्रिंसिपल के, जो आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं, अब उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं मैम, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है इसके लिए, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेसर होता है, पुलिस का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है। अभी 10 लोगों का नाम आ रहा है जिन्हें समन भेजे गए हैं, तो क्या जो समन भेजे गए वो 10 लोगों के पास पहुँच गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहुँच चुके हैं। लगभग 2 का पता लग रहा है, 2 लोगों के पास अभी नहीं पहुँचे हैं। उनके पास समन से रिलेटेड 8 का है जो उनका हो चुका है, 2 है वो उसमें कार्रवाई में शामिल है वो। हाँ जी। ठीक है। तो अभी आप लोगों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जो इल्जाम लग रहे हैं वो ये लगे हैं कि अभद्र भाषा का आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रयोग किया है, लेकिन जिनको समन भेजे गए वो सोशल मीडिया पर कभी आए ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सोशल मीडिया में नहीं आई, लेकिन उन्होंने क्या सोच के ये सम्मान भेजे हैं ये वही जानते हैं। कोर्ट के प्रोसीजर है, ये कोर्ट के थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा। आपको बता देती हूँ, अब जो ये माहौल है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा था कि JNU के अंदर माहौल बन चुका था, ठीक वैसा ही माहौल जब है हिसार के जाट कॉलेज के सामने यहाँ पर बन चुका है। एक बार पीछे से जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पीछे से जो है पूरे धरने की एक तरफ जाट कॉलेज है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर धरना लगा करके सभी टीचर्स बैठे हैं। और बच्चे, ये देखिए जाट कॉलेज के बच्चे भी जो है ये इस विरोध के अंदर शामिल हो चुके हैं। बच्चों का क्या कहना है यहाँ पर, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या कुछ जो है आज यहाँ पर हो रहा है, मुझे ये बताइए। आज आप लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, छजूराम जी का प्रयोग किया है नाम का, तो क्या आप लोगों को लगता है वो सही है? यह तो जी पूछने के बाद कौन जी सही है कि कौन नहीं। जो देश न चलावा है, पढ़न लिखन की जो सिखावा है, क्योंकि जन्म दे माँ बाप जीना गुरु ये सिखावा है। आज गुरु रोड़ा बैठा है, इस तब उंडा मैं तो कि मैं मानता नहीं जी। इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है हमारे देश के लिए, क्योंकि गुरु रोड़ा पाया गया है और देश का नाश हो लिया। हमारा देश हमारा भविष्य खतरे में, भविष्य तो आप पे खत्म हो गया क्यों मास्टर रोड़ा पा लिए तो बालक कड़ा रहेंगे। अच्छा, आप कौन से कोर्स को परस्यू कर रहे हैं और यहाँ पर कितने दिन से बैठे हैं? मामी जी छात्र शिक्षक हमारे पहले दिन बैठे थे, दूसरे दिन मामा लिए थे जी। क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? MA करा गुरु जी, MA हिंदी था जी, फर्स्ट ईयर है जी मेरा। हाँ जी, क्योंकि इंसानियत का नाता हमारा हक था जी। तो हमारा बाप आप तो ही बड़े हैं, ये गुरु का तो भगवान से भी ऊपर दर्जा होता है, और हमारा हक है हमारे माँ बाप से ही बड़ू के भगवान के साथ खड़ा होना और हमारे माँ बाप के साथ खड़ा होना। हम गलत नहीं होने देंगे। आप ये खुद देख लो, हम बताना ही नहीं चाह रहे। टीचर रोडों पर बिठा दिए, क्या स्थिति चल रही देश की हम बताना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि जो इंसानियत का नाता है वो अपने उनकी इंसानियत की आंखें नहीं होती, उनको महसूस किया जाता है। आप महसूस कीजिए ये क्या दर्द है। और हमारे साथ जो कॉलेज है
इसमें मतलब कितना जो यो प्रशासन आ रहा, जो हमारी प्रिंसिपल जी आ रही है, इनने मतलब कितना बढ़िया प्रोग्राम कर दिया। इस तो देख लो, हम कुछ नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, अगर एक्सटेंशन लेक्चरर्स बाहर बैठे हैं तो क्या आप लोगों की क्लासेस अब नहीं लग रही है? क्लास जी ईब हमारे पेपर हैं जी 2-4 दिन बाद जी, 10 तारीख तो होने थे, लेकिन हमारे पेपर को नहीं होते जी। पेपर कितना होते हैं कि हमारे असेसमेंट के नंबर ही वे लगा के कौन पूछे, क्योंकि जो हमारे टीचर आगे पास है और इनका हक भी है जी, ये क्यों दें? यो तो वो काम हो गया जी, मतलब अपनी सिर संबोधी खुद ही करवा ली, नला करवा लिया, पानी लगवा लिया। अरे जिस टाइम पर बैठने का टाइम आ गया ना, उस टाइम पर नहीं ले तो हम बाहर जाओ, पकड़ने वाले टाइम पर आइयो, काटने वाले टाइम पर। ये तो वो सिस्टम हो गया जी, वो अत्याचार हो रहा है। और मैं तो देश तो यह कहना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़ो, जिसके साथ इंसानियत है ना जी, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप आ रहा है, ये कोई पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं है, ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे साथ आ रहे हैं ना, इनको किसी को बुलाया नहीं, अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि अपने के साथ गलत होगा तो अपना उसके साथ अपने आप खड़ा होगा जी। लगातार आप लोग दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्या लगता है दुष्यंत चौटाला का इसके अंदर कितना हाथ है? दुष्यंत चौटाला का इनका तो मामिन देखो जी बेरा को नहीं, लेकिन मामला न्यू बेरा जी, यो गलत हो रहा है। यो चाहे कोई भी कर रहा हो, यो गलत है। हमारे टीचर रोड पर बैठे इतना मामिन बेरा जी, यो दिखा जी मामिन है, मामी महसूस कर सका मामिन ना किसी का बेरा। आप न्यू बेरा पढ़ लो, गलत है कि सही है? कितना बुरा लगता है कि जो टीचर्स आपको पढ़ाया करते थे, जिनकी आप रिस्पेक्ट किया करते थे, आज वही सड़कों के ऊपर बैठे हैं। मैम तभी तो हम इनके साथ बैठे हैं, हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हैं। जो पहले बोला जाता था कि गुरुजी सबसे ऊपर हैं, तो इसलिए हम इनके साथ बैठे हैं। और एक हवाला दिया गया है कि इनको इसलिए हटाया गया है कि अपनी जो संस्था है उसके पास फंड नहीं है। मैम मैं आपको बता दूं, शहरवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जाट कॉलेज में पिछले कई सालों से लगभग 45 से 50 सीटें जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर होती है ना, कि पक्के जिसके अंदर स्टूडेंट वो टीचर्स लगाए जाते हैं, तो उसकी 95% जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देती है। तो वो भी सीटें अटकी पड़ी हैं, वो फिल नहीं होती। यदि इनको ये लगता है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो यहाँ पे परमानेंट प्रिंसिपल को लगाया जाए और उसके बाद उनकी भर्ती की जाए। यह वाला मैडम ने जो प्रिंसिपल मैडम उन्होंने दिया था कि फंड नहीं है हमारे पास, तो इन्होंने सबसे मेन बात यह है कि जो रिक्त वो पड़े हैं उनको फिल किया जाए। और हम हमारे शिक्षकों के साथ तब तक हैं जब तक ये इनकी मांगे पूरी नहीं होती। एक बार आप भी आ जाइए। लगातार जो है आप पोस्टर बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो आपको किसी ने कहा था बनाने के लिए या फिर नारे जो आपने खुद लिखे हैं? ये हमारी आइडिया है जी, अगर हम लिखेंगे दिखेगा तो ही तो लोग उसको हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमें लिख कर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यही सब चीजों में तो क्या हम पोस्टर बना रहे हैं। अच्छा, अब तक जो है धरने प्रदर्शन अब तक हम लोगों ने बाहर देखे थे, जैसे JNU जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन आज पहली बार हिसार जैसी जगह के ऊपर इस तरीके के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने टीचर्स को समर्थन दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई फायदा मिलेगा? जी मुझे बिल्कुल लगता है फायदा मिलेगा। और JNU में हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स जागरूक थे और यहाँ के स्टूडेंट्स अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि पहले हम हमारे हक के लिए लड़ते थे, अब हमारे टीचर्स के हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम ही इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमें पढ़ाते हैं, तो इन्हें कौन सपोर्ट करेगा? इनको तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमें सपोर्ट करो। तो अगर कोई वो हमें देख रहा है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे कोई भी है, आज शाम को 6 बजे कैंडल मार्च होगी, प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट ये करें। बताइए, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बुरा लग रहा है। इतना बड़ा कॉलेज है जिसके अंदर मेरे ख्याल से हजारों की संख्या के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, लेकिन समर्थन जो है सिर्फ आप 4-5 बच्चों का ही क्यों है? 4-5 बच्चा कौन जी, बच्चे और भी आ रहे थे, खाना पीना पीने जा रहे हैं। और लेकिन आज शाम 6 बजे कैंडल मार्च भी कराया, एग्जाम भी चल रहे हैं, और शाम को पूरी भीड़ के अंदर हम यहाँ पे आएंगे और पूरा समर्थन देंगे। और दूसरी बात जी, हमारा कोई फायदा नहीं इसमें, फायदे के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे मैडम जी, हमारे देश को बताने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, हमारी संस्था बताने के लिए इस पर प्रधानाचार्य का हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनने आते ही मतलब टीचर रोड पे ला दिए। ठीक है, अभी आप लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे भी कि बच्चों को पढ़ना नहीं था इसीलिए वो बाहर धरने के ऊपर आकर बैठ गए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जितने मुंह उतनी बात है जी। हमारे माँ बाप तो बड़े दर्जे हैं, अगर हमारा माँ बाप के ऊपर आता होगी ना, तो मामी आधी रात न खड़े होना पड़ जी, मामी के खड़े पावा है जी। मामी इस बात का डरते को नहीं, पढ़ाई वाला काम मामी रात न पढ़ा जी, हर दिन माँ बैठा है, क्योंकि हमारे माँ बाप बैठे हैं तो इनके साथ हमारा बैठने का पूरा हक है जी। मैम
लगातार हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। हमने अपना सिलेबस खत्म किया, अच्छे से पढ़ाई भी रेगुलर की है, तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है और हम गलत को देख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे हैं। आपको ही पता होगा, पूरे हरियाणा को ही पता है कि जाट कॉलेज जो है कॉमर्स में सबसे अग्रणीय था, और आज ये हालात आ गई है कि हमारे टीचर यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो समझ पाएगी क्या कि जाट कॉलेज की जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो इतना हाई लेवल का है। मैंने इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया था कि मैंने सुना था कि जाट कॉलेज की जो कॉमर्स है वो बहुत ही जबरदस्त है पूरे हरियाणा के अंदर। लेकिन आज ये ऐसा हाल हो रखा मैम कि जाट कॉलेज की कॉमर्स तो क्या कोई भी स्ट्रीम आज हम ये नहीं बोल सकते कि आगे है। तो ये आप सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के छज्जूराम जाट कॉलेज से देख पा रहे हैं, जहां पर अलग अलग संगठनों के साथ जो है अब बच्चे भी धरने के ऊपर उतर आए हैं। और ये बच्चे किसी और कॉलेज के नहीं है, बल्कि ये कॉलेज जो है, बल्कि ये बच्चे जो है जाट कॉलेज के ही है। और लगातार जो इनके टीचर्स के साथ हो रहा है उसके विरोध के अंदर ये बच्चे आज यहाँ पर धरने के ऊपर बैठ गए हैं। सीधा समर्थन आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड जो है बच्चे बैठे हैं, एक साइड जो है संगठन बैठा है, एक साइड जो है जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स है वो बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और धरने के ऊपर आकर के नहीं बैठ सकते, तो आज शाम को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जो है मटका चौक पहुंचे, जहां से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और कैंडल मार्च निकालने के बाद जो है सख्त कदम उठाए जाने वाले हैं। और मटका चौक से पारिजात चौक शाम को 6 बजे कैंडल मार्च जो है काफी संख्या के अंदर बच्चे उसके अंदर शामिल होने वाले। और कोई भी अगर गेस्ट लेक्चरर या फिर स्टाफ का परमानेंट लेक्चरर या फिर कोई भी टेम्परेरी लेक्चरर या फिर एक्सटेंशन लेक्चरर इनको समर्थन देना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे कैंडल मार्च के अंदर भारी संख्या के अंदर पहुंच सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जो समन लेक्चरर्स को भेजे गए हैं उसका क्या होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, पल टू पल की अपडेट जो है इस जाट कॉलेज के सामने से एक्सटेंशन लेक्चरर्स की आपको दिखाते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के जाट कॉलेज के सामने से। नमस्कार।